Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to O Digital Future YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात। ये संदेश हमारे सभी ऑन पैसिव परिवार के सदस्यों के लिए है। इस वीडियो में हम ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इसने डेटा और डेटा लेन देन के बारे में हमारे सोचने के तरीके में क्रांति ला दी है और दुनिया में पैसे और जानकारी साझा करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल बहीखाता है जो जानकारी को बहुत सुरक्षित, बहुत पारदर्शी और विकेंद्रीकृत तरीके से रिकॉर्ड करता है। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि इन चीजों का क्या मतलब है और उम्मीद है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसे और इसकी शर्तों को समझाते हुए एक तरह से ब्लॉकचेन के रहस्य को स्पष्ट कर देंगे। अब सीधे शब्दों में कहें तो ब्लॉकचेन का नाम इसके डेटा, लेन देन डेटा को सटीक रूप से संग्रहित करने के तरीके से पड़ा है। और एक लेन देन एक ब्लॉकचेन सिस्टम में डेटा की आवाजाही से ज्यादा कुछ नहीं है। आप जानते हैं, इसके नेटवर्क या कंप्यूटर के नेटवर्क में उस डेटा को ब्लॉक में संग्रहित किया जाता है और ब्लॉक एक तरह से ब्लॉक की श्रृंखला बनाने के लिए डिजिटल रूप से एक साथ जुड़े होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन नाम दिया गया है। प्रत्येक ब्लॉक कई लेन देन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। जितने अधिक लेन देन उतने अधिक ब्लॉक, जितने अधिक ब्लॉक श्रृंखला उतनी ही लंबी। अब इसे देखने का एक तरीका एक डिजिटल किताब की कल्पना करना है जिसमें बहुत सारे लोग लिख सकते हैं, है ना? लेकिन एक बार जब किताब में कोई प्रविष्टि कर दी जाती है या किसी के द्वारा लिख दिया जाता है तो जो लिखा गया है उसे कोई भी बदल नहीं सकता है या हटा नहीं सकता है, वैसे भी आसानी से नहीं। प्रत्येक प्रविष्टि पिछली प्रविष्टि से जुड़ी होती है, एक अर्थ में एक श्रृंखला बनाती है, सूचना के ब्लॉक का उपयोग करती है और वे ब्लॉक लेन देन की पूरी श्रृंखला का रिकॉर्ड रखते हैं, उन सभी का। ठीक है, नेटवर्क में हर कोई सही भागीदार, लेन देन करने वाले हर व्यक्ति को लेन देन के उस पूरे रिकॉर्ड की एक प्रति मिलती है। ये ब्लॉकचेन है। अब मूल रूप से ब्लॉकचेन एक बही है। वो एक पुस्तक या जानकारी का कोई अन्य संग्रह है जो विशिष्ट खातों में लेन देन का प्रतिनिधित्व करता है। ब्लॉकचेन में वो बही खाता कई कंप्यूटरों पर उन लेन देन को रिकॉर्ड करता है। एक स्प्रेडशीट या शायद स्प्रेडशीट के एक समूह के संदर्भ में सोचें जिसमें तारीखों और समय और राशियों की सूची होती है और आप जानते हैं, एक निश्चित लेन देन के बारे में सभी डेटा होते हैं। अपनी चेकबुक के बारे में सोचें, यदि आपके पास अभी भी एक है ना? भुगतानों की वो सूची जिसे आप अपनी चेकबुक के पीछे ट्रैक करते हैं, एक बहुत ही बुनियादी खाता है। लेकिन पारंपरिक प्रणालियों के विपरीत जो नियम बनाने वाले केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक जैसे केंद्रीय प्राधिकरण पर निर्भर होते हैं, ब्लॉकचेन प्रतिभागियों के एक नेटवर्क का उपयोग करता है। कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, आप जानते हैं, लोगों द्वारा। हम सही है। इसकी संरचना इस प्रकार की गई है कि इसका डेटा और कंप्यूटिंग संसाधन कई नोड्स का उपयोग करके एक नेटवर्क में फैले हुए हैं। अब नोड्स केवल नेटवर्क तक पहुंच बिंदु हैं, बस इतना ही। नोड्स राउटर या अन्य स्विच, प्रिंटर, ऐसी चीजें कुछ भी हो सकते हैं जो डेटा भेजता और प्राप्त करता है ना? और ये नोड दुनिया में कहीं भी स्थित हो सकते हैं और एकल नेटवर्क के रूप में एक साथ काम कर सकते हैं। खाता बही डिजिटल है, इसलिए ये राउटर या जो भी हो के माध्यम से आता है। ठीक है, यह इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचता है और यह आपके लिए वहीं आपके कंप्यूटर पर पार्क हो जाता है और प्रतिभागियों को उस नेटवर्क के माध्यम से बही खाता प्राप्त होता है और हर बार बही खाता बदलने पर प्रत्येक भागीदार की बही खाता की प्रति अपडेट हो जाती है। और हम इस बारे में और अधिक बात करेंगे, लेकिन मैं इसे स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। यह भ्रमित करने वाला हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। मेरा मानना है कि इससे मेरे दिमाग की कुछ नसें फट गईं। वैसे भी हर बार जब कोई नया लेन देन पूरा होता है तो यह नए लेन देन की जानकारी लेन देन की सूची के अंत में जोड़ देता है। और हर कोई जिसने कभी भी नेटवर्क पर लेन देन किया है, ठीक है, और इसे बहीखाते में दर्ज किया गया है, उसे उस लेन देन की एक प्रति भी मिलती है। इस प्रकार सूचना पूरे नेटवर्क में वितरित की जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लॉकचेन एक वितरित नेटवर्क का उपयोग करता है, क्योंकि खाता बही सभी रोगियों को वितरित किया जाता है। यह अपडेट हो जाता है, ये सभी रोगियों, प्रतिभागियों तक जाता है। इसके बारे में खेद, यह वितरित प्रकृति पारदर्शिता, विश्वास और लचीलापन सुनिश्चित करती है, क्योंकि प्रत्येक भागीदार, प्रत्येक नोड अपने लेन देन इतिहास की तुलना हर किसी के लेन देन इतिहास से करता है। ठीक है, इस बात पर आम सहमति तक पहुंचने के लिए कि कौन सा संस्करण सही है। और यह सब स्वचालित रूप से होता है। यदि कोई किसी लेन देन के किसी हिस्से को बदलने की कोशिश करता है तो अन्य नोड सर्वसम्मति के माध्यम से विसंगति को पकड़ लेते हैं।
और ये सभी चीजें बहुत तेजी से घटित होती हैं। अब अगली कुछ स्लाइडें बहुत अधिक सरलीकृत होने जा रही हैं। तो अब हम अपनी किताब पर वापस आते हैं। कल्पना करें कि हर बार जब कोई लेन देन होता है तो इसे जानकारी के एक ब्लॉक के रूप में दस्तावेज में जोड़ा जाता है। एक ब्लॉक में बहुत सारी जानकारी होती है, जैसे दिनांक, समय, टिकट, लेन देन के बारे में मेटाडेटा और अन्य सामान। लेकिन जानकारी के प्रत्येक ब्लॉक में वह भी शामिल होता है जिसे हैश कहा जाता है। अब हैश एक डिजिटल फिंगरप्रिंट या प्रत्येक ब्लॉक के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विशिष्ट पहचानकर्ता है। प्रत्येक ब्लॉक में एक हैश हाल के वैध लेनदेन के समय मुद्रित बैच और पिछले ब्लॉक का हैश होता है। सुरक्षा के कारण यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब जब कोई डेटा बदलता है तो यह हैश बदल देता है। जब पिछले ब्लॉक में डेटा बदल दिया जाता है तो यह एक नया ब्लॉक बनाता है और इसलिए श्रृंखला में अगले ब्लॉक में दर्ज डेटा से मेल नहीं खाता है। परिणामस्वरूप संपूर्ण ब्लॉक को अमान्य मानकर खारिज कर दिया जाता है। जैसा कि यहां देखा गया है, ब्लॉक 2 में O2 का हैश है। किसी ने डेटा बदल दिया, इसने एक नया ब्लॉक 3 बनाया। श्रृंखला में अगला ब्लॉक O2 का पिछला ब्लॉक हैश देखने की उम्मीद कर रहा था। चूंकि यह मेल नहीं खाता, इसलिए पूरे ब्लॉक को अस्वीकार कर दिया गया। इस तरह पिछला ब्लॉक हैश क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से ब्लॉकों को एक साथ जोड़ता है और किसी भी ब्लॉक को बदलने या दो मौजूदा ब्लॉकों के बीच एक ब्लॉक डालने से रोकता है। कीचड़ की तरह साफ, है ना? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है ना? अब लेनदेन का निर्विवाद रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। ये सब एक साथ ऐसे ही चलता है ना? जोड़ा जाता है तो इसे बदलना लगभग असंभव हो जाता है, जो जानकारी की अखंडता सुनिश्चित करता है। नेटवर्क में प्रत्येक भागीदार के पास संपूर्ण ब्लॉकचेन की एक प्रति होती है, जिसे सर्वसम्मति तंत्र के माध्यम से लगातार अद्यतन और सत्यापित किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि परिवर्तन करना लगभग असंभव है, ठीक है, क्योंकि एक अल्पज्ञात नियम है जिसे 51% नियम कहा जाता है। अब 51% नियम उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक इकाई ब्लॉकचेन नेटवर्क के भीतर 51% से अधिक कंप्यूटिंग शक्ति, ठीक है, हैशिंग शक्ति को नियंत्रित करती है। वो इकाई तब धोखाधड़ीपूर्ण लेकिन व्यक्तिगत रूप से मान्य लेनदेन रिकॉर्ड बनाती है। इसमें समय लगता है और यह महंगा है, लेकिन यह किया जा सकता है, और यदि आप उत्सुक हैं तो संभवतः आप अधिक जानकारी के लिए गूगल पर जा सकते हैं। तो ब्लॉकचेन के बारे में इतना अच्छा क्या है? खैर, जैसा कि पहले कहा गया था, यह एक विकेंद्रीकृत प्रणाली प्रदान करके मध्यस्थों की आवश्यकता को समाप्त करता है, जो सहकर्मी से सहकर्मी लेनदेन को सक्षम बनाता है। अब ऐसा लगता है कि बहुत सारी टेक्नो बातें हो रही हैं, है ना? तो मेरा मतलब है, ये कहने के लिए बहुत सारे शब्द हैं कि वे बीच वाले को हटा देंगे। मध्यस्थों का तात्पर्य बैंकों या सरकारों से है। यह कोई व्यक्ति या ऐसी चीज है जो प्रक्रिया का हिस्सा है, जो आमतौर पर नियम बनाती है, प्रक्रिया को धीमा कर देती है और कीमत बढ़ा देती है। और यह समझने के लिए कि विकेंद्रीकृत प्रणाली क्या है, ये जानना उपयोगी होगा कि केंद्रीकृत प्रणाली क्या है। तो एक केंद्रीकृत प्रणाली एक केंद्रीय प्राधिकरण को संदर्भित करती है। वित्त के मामले में इसका मतलब एक केंद्रीय बैंक है, जिसे रिजर्व बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में भी जाना जाता है। ये सार्वजनिक संस्थान हैं जो किसी देश के धन, आपूर्ति और उनकी मुद्रा का प्रबंधन करते हैं। हमने यहां यह भी कहा है कि ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर लेनदेन के साथ विकेंद्रीकृत प्रणालियों का उपयोग करता है। अब इस अर्थ में विकेंद्रीकरण का सीधा सा मतलब है कि नियम बनाने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। फंड या सूचना को नियंत्रित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। कहने का मतलब यह है कि फंड या डेटा को नियंत्रित करने वाली कोई एक इकाई नहीं है ना? हमारा पड़ोसी नहीं, केंद्रीय बैंक नहीं, नियामक आयोग नहीं, सरकार नहीं, कोई नहीं। जब नेटवर्क की बात आती है तो पीयर टू पीयर का मतलब कुछ ऐसा ही होता है। कंप्यूटिंग में पीयर टू पीयर एक ऐसे नेटवर्क को संदर्भित करता है जहां कंप्यूटर केंद्रीय सर्वर के बिना जानकारी और संसाधन साझा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसी प्रणाली है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक अलग सर्वर या सर्वर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के बिना संसाधनों को जोड़ने और साझा करने की अनुमति देती है। फिर अब एक तरह से ये बिचौलिए को हटा देता है ना? लेकिन कहने का मतलब यह है कि ऐसा करने से, बिचौलियों का उपयोग न करके और उन दोनों के बीच सीधे बात करने से, बाधाएं और अक्षमताएं दूर हो जाती हैं। लेनदेन बहुत तेज, सस्ता हो जाता है और सिस्टम अधिक सुलभ हो जाता है। अब ब्लॉकचेन पारदर्शिता में भी सुधार करता है। चूंकि प्रत्येक लेनदेन लगातार अपडेट किया जाता है और ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है और सभी प्रतिभागियों को दिखाई देता है,
इसलिए डेटा में हेरफेर करना या उसे गलत साबित करना काफी कठिन हो जाता है। पारदर्शिता का ये स्तर विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे उद्योगों में जहां माल की यात्रा पर नजर रखना निर्बाध और छेड़छाड़ प्रूफ हो जाता है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का प्रभाव आपूर्ति श्रृंखलाओं से परे तक फैला हुआ है। यह वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, मतदान प्रणाली और कई अन्य उद्योगों में क्रांति ला रहा है। सुरक्षित और त्वरित सीमा पार लेनदेन को सक्षम करने से लेकर स्वास्थ्य देखभाल रिकॉर्ड की अखंडता और गोपनीयता में सुधार करने तक ब्लॉकचेन में हमारी दुनिया को बदलने की क्षमता है। तीसरी बात यह है कि ब्लॉकचेन बहुत सुरक्षित है। ब्लॉकचेन में सुरक्षा सर्वोपरि है। श्रृंखला में प्रत्येक ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है, जिससे लेनदेन का एक अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड बनता है जिसे नकारा नहीं जा सकता। ये ब्लॉकचेन को वास्तव में धोखाधड़ी और हैकिंग के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। इसमें एक बहुत मजबूत एन्क्रिप्शन और सर्वसम्मति तंत्र चल रहा है और यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील डेटा सुरक्षित रहे, चाहे वो वित्तीय लेनदेन हो या चाहे वो व्यक्तिगत या बौद्धिक संपत्ति हो। वे जो भी उपयोग कर रहे हों, जो भी जानकारी हो, वो सुरक्षित रहे। अब जब हम व्यवसायों के बारे में सोचते हैं तो ब्लॉकचेन का प्राथमिक लाभ लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक डेटाबेस के रूप में होता है, लेकिन इसके लाभ पारंपरिक डेटाबेस की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है। सबसे विशेष रूप से यह उन लोगों द्वारा छेड़छाड़ की संभावना को दूर करता है जो हैक करना चाहते हैं, और यह समय बचाने के कुछ वास्तविक लाभ प्रदान करता है। लेनदेन के समय को दिनों से लेकर मिनटों तक ब्लॉक कर देता है और लेनदेन निपटान बहुत तेज है क्योंकि इसमें केंद्रीय प्राधिकरण के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। ये काफी लागत बचत भी प्रदान करता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि लेनदेन के लिए कम निगरानी की आवश्यकता होती है। प्रतिभागी सीधे मूल्य की वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ब्लॉकचेन प्रयास के दोहराव को भी समाप्त करता है क्योंकि प्रतिभागियों के पास एक साझा बही खाता तक पहुंच होती है। और तीसरी चीज, जैसा कि हमने पहले बात की थी, बेहतर सुरक्षा है। ब्लॉकचेन की सुरक्षा विशेषताएं इसे छेड़छाड़, धोखाधड़ी और साइबर अपराध के अन्य रूपों से बचाती है। तो वास्तव में ब्लॉकचेन को शामिल करने के लिए उपयोग की लगभग 4 श्रेणियां हैं। आपको निजी ब्लॉकचेन मिला है और यह एक बंद नेटवर्क है जिसे किसी इकाई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक सार्वजनिक ब्लॉकचेन है जो प्रतिभागियों द्वारा नियंत्रित एक विकेंद्रीकृत वितरित नेटवर्क है। यही वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन है और यह उस प्रकार का ब्लॉकचेन है जो सार्वजनिक अनुमति रहित और निजी अनुमति प्राप्त वर्गों की विशेषताओं को जोड़ता है। हालांकि जो चीज मेरे साथ चिपकी रहती है वो सहयोगी नेटवर्क और मानकों की श्रेणी है। और इस प्रकार की श्रेणी के लिए मामलों का उपयोग करें सुरक्षित दस्तावेज सत्यापन, पारदर्शी आपूर्ति ट्रैकिंग, विकेंद्रीकृत पहचान प्रबंधन जैसे हैं। मेरा मतलब है, हम सभी ने इस प्रकार की चीजों के बारे में निष्क्रिय बातचीत सुनी है। ब्लॉकचेन का उपयोग केवल क्रिप्टोकरेंसी के लिए नहीं किया जाता है ना? इसमें कई अन्य बेहतरीन एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप मोटली फूल का अनुसरण करते हैं या नहीं, लेकिन मोटली फूल के अनुसार ब्लॉकचेन का उपयोग भुगतान प्रसंस्करण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, डिजिटल पहचानकर्ता, डेटा विनिमय, कॉपीराइट और रॉयल्टी सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, डेटा बैकअप के लिए किया जा सकता है। मेरा मतलब है, वहां बहुत सारी चीजें हैं और मुझे उनमें से प्रत्येक के लिए ब्लॉकचेन का निष्क्रिय रूप से लाभ उठाते हुए देखने में कोई समस्या नहीं है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। मेरा मतलब है, लबुलवाब यह है कि ब्लॉकचेन एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जो कुछ अभूतपूर्व प्रगति कर रही है। यह व्यक्तियों और व्यवसायों को उनके लेनदेन के लिए एक विकेंद्रीकृत, पारदर्शी, सुरक्षित मंच प्रदान करके सशक्त बनाता है और बिचौलिए को खत्म करने, पारदर्शिता में सुधार और सुरक्षा को मजबूत करने की इसकी क्षमता इसे सभी उद्योगों में गेम चेंजर बनाती है। और जैसा कि हम इसे अपनाना जारी रखते हैं, जैसा कि यह डिजिटल परिवर्तन था, ब्लॉकचेन हमें भविष्य को नया आकार देने में मदद करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। क्षमा करें, पूरे नेटवर्क में विश्वास, दक्षता और नवीनता लाने के लिए जिसका उपयोग किया जा रहा है। मुझे आशा है कि यह मददगार था। आज हमारे साथ रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।